स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि सल्फिया एसोसिएशन बीजापुर जो पिछले 30 साल से जो है खिदमत करते आ रही है बीजापुर में, आप सब लोग वाकिफ़ हैं इससे, जो सिंदगी आइनापुर के पास एक बड़ा जो दारुल उलूम जिसे हम कहेंगे अज़ीम उश्शान खुशखबरी वो दे रहे हैं। आज यहाँ पर जो है एक बड़ा ऐलान किया है कि अपने लड़कों के लिए जो है हिफ्ज़ुल कुरान और इसके अलावा शोबा आलमियत में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर दाखिला करें। और इसके अलावा जो है दारुल कुरान वल सुन्ना जो इसका इफ्तिताह भी आज होने जा रहा है, और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लड़कों पर उन्होंने ध्यान दिया और लड़कों के लिए अपील की है कि यहाँ पर आएँ और दाखिला लें और अपने मुस्तकबिल को सुधारें। और उन्होंने एक बड़ा पैगाम पेरेंट्स को, वालिदैन को भी दिया है कि लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को जो है जो दीनी तालीम से जो लड़के दूर होते जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है दीनी और असरी तालीम का एक मरकज़ सल्फिया एसोसिएशन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, वहाँ पर दाखिला लें। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर बीजापुर, ज़िला बीजापुर और कर्नाटक के तमाम बरादरान इस्लाम को यह अज़ीम शान खुशखबरी दी जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सल्फिया एसोसिएशन बड़ी कमान बीजापुर के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीम शान इदारा दारुल कुरान व सुन्ना की बुनियाद डाली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सल्फिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कई सालों से स्कूल और मदरसा चल रहा था, लेकिन सल्फिया एसोसिएशन की दोबारा तजदीद करके शहर के अहले सरवत और अहले इल्म की शमूलियत के साथ एक नए अज़्म और नए हौसले के साथ एक नई टीम अल्हम्दुलिल्लाह शहर बीजापुर के कौम व मिल्लत के हमदर्दान की एक टीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई है, जो कौम व मिल्लत के खिदमत का अपने अंदर जज्बा और हौसला रखती है। इसलिए दौर जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ये जो नौजवान बच्चे हैं ये मुस्तकबिल का सरमाया है, कौम मिल्लत का, मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। अगर ये बच्चे सही माने में न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि दुनियावी उलूम से, दीनी उलूम से आरास्ता होंगे, ये कौम के हमारे रहनुमा और कायद बनेंगे। इस सिलसिले में सल्फिया एसोसिएशन बीजापुर ने एक नया इक़दाम ये किया है कि दीनी उलूम के साथ असरी उलूम का एक बेहतरीन संगम और बेहतरीन इम्तिजाज किया है, और सारे इस सिलसिले में इक़दाम किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आज एक अच्छे सालेह माशरे के लिए सालेह अफराद की ज़रूरत है, और हमारे माशरे में आप जानते हैं कि लड़कियों की तालीम की तरफ बहुत तवज्जो दी जा रही है, लेकिन लड़कों की तालीम की तरफ बहुत कोताही बरती जा रही है। हमारे बच्चे स्कूल से आने के बाद अपने होमवर्क हो या दीगर कामों से बहुत गफलत बरत रहे हैं, और आज के बहुत सारे फितनों में एक मोबाइल का फितना और ये मुख्तलिफ किस्म के फितनों में मुब्तला होकर हमारे नौजवान बेराह रवी का और गुमराही का और इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में हम सभी कौम मिल्लत के हमदर्दान, उलमा और बुजुर्गान दीन इस बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि मुस्तकबिल में हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल किस तरह हो। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरसुकून और खुशगवार इस्लामी माहौल में हमारे बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी हो, तो सिंदगी रोड पर आइनापुर महल में, जो यहाँ से बीजापुर से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर एक बेहतरीन इदारा कायम किया गया है, और दारुल कुरान व सुन्ना के नाम पर, जहाँ एक बच्चा अपने असरी उलूम के साथ बेहतरीन दीनी उलूम हासिल करेंगे, और हिफ्ज़ का भी मदरसा वहाँ खोला गया है, आलिमियत का भी मदरसा खोला गया है, और जय्यद तजुर्बेकार उलमा की निगरानी में इन बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी की जाएगी। नमाजों की पाबंदी के साथ साथ खुशगवार माहौल में बेहतरीन हॉस्टल के साथ इनका इंतजाम किया जा रहा है। लिहाजा मैं तमाम अहलिया ने बीजापुर, शहरा ने बीजापुर
اور کرناٹک کے دیگر اضلاع کے تمام مسلمانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سنہرے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے اپنے ادارے میں آپ اپنے بچوں کو ضرور داخل کریں گے اور ان کے مستقبل کو ضرور روشن کریں گے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فکر کریں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ میں آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس شہر کے اندر جو حضرات بھی ہمارے مدرسے سے متفق ہیں اور ان سے بھی ہم تعاون کی اپیل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بھی بچے اس ادارے میں پڑھیں گے تو وہ نہ صرف SSLC پاس ہوں گے انگریزی تعلیم کے ساتھ، بلکہ ایک دین کا سچا علمبردار عالم بھی بن کر، حافظ بھی بن کر ہمارے ادارے سے انشاءاللہ نکلیں گے۔ یہ ہمارے مستقبل کے عزائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے میں جد و جہد کرنے، قوم و ملت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماڈرن زمانے میں بچے دینی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جی، والدین کو فکر مند ہونے کا کام ہے۔ والدین کے لیے سب سے بات ضروری ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارا دین سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے تو تعلیمی ادارے ہمارے بیجاپور میں بے حساب ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت کا یہاں بہت زیادہ کمی ہے، اس کا فقدان ہے۔ لہذا ماں باپ اس کی اگر فکر نہیں کریں گے تو مستقبل میں ماں باپ کی قدر کرنے والا، رشتوں کے اندر جو ہے محبت رکھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے رشتوں کو قائم رکھنا ہے، ماں باپ کی صحیح خدمت کرنا ہے، اور اسلامی اقدار کی بقا کے لیے دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ماں باپ اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونی چاہیے۔ بچوں کے داخلے کے لیے کوئی فیس وغیرہ رکھی گئی ہے؟ انشاءاللہ ہمارے سیکرٹری صاحب باقی باتیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہمارے عبدالرزاق صاحب جنرل سیکرٹری اس ادارے کے ہیں، اور میں اس ادارے کا صدر ہوں، عبدالجبار عمری۔ باقی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب۔ ابھی آپ نے بتایا جی کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے دینی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ جی ہاں، تو اس کے لیے اب تک آپ نے کیا اویئرنیس پیدا کی ہے؟ کیا بچوں کو اویئرنیس، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے کیا اویئرنیس؟ بچوں ہم لوگ جو ہے بہت سارے پمفلیٹ چھاپ کے سب کو بھی اطلاع دیے ہیں۔ یہ پیغامات تو ہم پہنچا دیے ہیں الحمدللہ، اور گزشتہ ہم لوگ کوشش کیے اتنا کامیاب نہیں رہے۔ اب اس مرتبہ بڑے پیمانے پر ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے انتظامات بھی ہم لوگ کر رہے ہیں بہترین ہاسٹل کے ساتھ۔ تو ماں باپ تک بھی یہ پیغام ہم پہنچا دیے ہیں۔ پریکٹیکلی طور پر کیا اقدامات آپ نے کیے ہیں؟ ابھی تو اس سال پہلی ہمارا اقدام ہے، یعنی پہلی مرتبہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ 2-3 سالوں میں دیکھیں گے اس کے رزلٹ انشاءاللہ۔ اگر لڑکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ کیا یہ عربی مدارس یا یہ دارالعلوم کیا صرف غریبوں کے لیے مؤسس کیا گیا ہے، یا صرف جسے بولتے ہیں جھوپڑ پٹی میں سلم ایریا کے لوگ ہی اس کے مستحق ہیں؟ عام لوگ جو اقتدار ہیں، پر ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں، وہ لوگوں میں الحمدللہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ یہ جو ادارہ ہم جو قائم کیے ہیں یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اس میں ایک بچہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بہتر انداز میں حاصل کرے گا، وہ رینک اسٹوڈنٹ بنے گا انشاءاللہ۔ اس کے سارے انتظامات، اس کے مغرب کے بعد اس کے ٹیوشن کے بھی ہم انتظام کر رہے ہیں۔ صرف جو ہے وہ عالم نہیں بنے گا، بہت بڑا انجینئر اور ڈاکٹر بھی بنے گا۔ ویسا ہم نے سلیبس بھی بنایا ہے، ویسے ان کے عصری علوم کے پورے انتظامات کیے گئے۔ ٹیوشن انگریزی، کنڈا اور میتھس اور سائنس کے جو ہے ٹیوٹر کو بھی ہم لوگ پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کو صبح سے شام تک، صبح فجر کی نماز سے لے کر رات کے 10 بجے تک ایک چین کی طرح اس کی زندگی ہوگی، یعنی مستقل وہ پڑھائی میں رہے گا۔ چونکہ ہاسٹل میں ہمارے زیر نگرانی رہے گا، ہمارے ایک مربی رہیں گے عالم، ان کی نگرانی کریں گے، نمازوں کو اور کھانے کا یہ سارے نظم و نسق کے ساتھ اسلامی ماحول میں ان کی تربیت ہوگی، اور سب سے زیادہ انگریزی تعلیم پر جو ہے زیادہ توجہ دی جائے گی انشاءاللہ، عالم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم۔ یہ چیز جو ہے جی پیرنٹس تک
पहुंचनी चाहिए। हाँ, बात अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची है पेरेंट्स तक। अब इसीलिए आपके माध्यम से हम जो है ये चाहते हैं कि हर एक भी आपके माध्यम से सबको मालूम हो कि ये इदारा सिर्फ लोग ना ये समझें कि भाई सिर्फ मदरसे की हैसियत, बल्कि मदरसे के साथ साथ एक बहुत बड़े असली उलूम का एक संगम है, दीनी और असली उलूम का संगम है। दोनों तरीके से उसको आरास्ता किया जाए। तो इसके लिए प्रैक्टिकल का होना जरूरी है जी, इंशाल्लाह जो है उसके लिए कोशिश चली हुई है। आप इंशाल्लाह आगे आप मुस्तकबिल में देखेंगे कि उसके इदारे से फारिग होने वाले तलबा माशरे में इंशाल्लाह क्या इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह। हर कोई यही चाहता है कि जी, हाँ, अच्छा, इसमें मैं हमारे सगीर साहब मैं बता दे रहा हूँ। सेक्शन जो है, 2 सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन जो है दूसरी जमात से पढ़ा हुआ बच्चा तीसरी जमात में हमारे पास दाखिल होगा, जो हिफ्ज के लिए होगा खास। वो 7 साल की उम्र में बच्चा हाफिज बनेगा। इधर जो है अंग्रेजी तालीम भी वो हासिल करेगा। उसके साथ साथ हम 3rd स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक वो असरी उलूम भी उसको पढ़ाएंगे हिफ्ज के साथ साथ। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड में वो अंग्रेजी हाई स्कूल में दाखिला लेगा। दूसरा जो है आलिम कोर्स 5th स्टैंडर्ड से हमारे जो बच्चा फारिग है वो 6th स्टैंडर्ड में दाखिला लेगा, जो जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल की होगी। हम उससे पहले के बच्चों के दाखिला नहीं ले रहे। जो बच्चा 5th स्टैंडर्ड पास है उस बच्चे को हम जो है अपने पास 6th स्टैंडर्ड में दाखिला ले रहे हैं। वो उसमें जो है आलिम कोर्स भी होगा और ये अंग्रेजी, मैथ, साइंस ये भी होगा और अच्छे पैमाने पर जो है दीनी उलूम भी उनको इंशाल्लाह सिखाए जाएंगे। रिहाइश गाह के साथ हॉस्टल और बेहतरीन उनके लिए बेड का इंतजाम किया गया है और प्लेग्राउंड का इंतजाम किया गया है, फुटबॉल, वॉलीबॉल का, और पूरे जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आला पैमाने पर इंतजाम किया गया। इसलिए हम लोग जो है हर तरीके से अच्छा इंतजाम हो। हाँ, नहीं, कंपलसरी हॉस्टल के बगैर हम तालीम आने जाने वालों को नहीं देंगे। कंपलसरी हॉस्टल में वहाँ रिहाइश के साथ ही वो तालीम हासिल करे, क्योंकि यहाँ घर को आएगा तो वो पूरे होमवर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जो है हॉस्टल में वहीं उसको तरबियत देंगे। पढ़ने वाले तलबा को एक इशारत की नजर से आज के माहौल में देखा जाता है और यूँ कहा जाता है कि मदरसे में जो है देशद्रोही तालीम दी जाती है। ये लोगों का कहना है, क्या कहना है? ये सरासर मुसलमानों पर और हमारे दीनी इदारों पर एक किस्म का इल्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह यही दीनी इदारों से पढ़े हुए बड़े बड़े कौम मिल्लत के रहबर बने हैं और यहाँ हमारे पास जो है हम इस तरह उनकी तरबियत देंगे। हमारा उसमें से हमारे चंद दफात में से एक ये है कि कौम की खिदमत, मुल्क की हिफाजत, ये दोनों हमारे पास जो है वतन अजीज से मोहब्बत और खिदमत कल्ब का जज्बा उस बच्चे के अंदर हम भरेंगे। ये हमारा एक टारगेट है, हमारा गोल है, समझिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि अभी मौलाना ने बातें बताई हैं आपके सामने तफसील के साथ, सल्फिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दारुल कुरानी व सुन्नाह के नाम से एक असर नौ एक मदरसे की तश्कील दी गई है। ये सिंदगी रोड पर आइनापुर महल के सामने ये मदरसा है। सिंदगी रोड के बिल्कुल लबे सड़क ये मदरसा इंशाअल्लाह कायम होने जा रहा है। जैसे कि अभी शेख ने अर्ज़ किया कि वहाँ किताब व सुन्नत की रोशनी में एक हिफ्ज़ कोर्स और आलिमियत दोनों भी एक मदरसा है और उसके साथ साथ असरी उलूम भी वहाँ होंगे। हिफ्ज़ का एक कोर्स है, उसके बाद में आलिमियत है और असरी उलूम भी वहाँ होंगे। इस तरह से ये मदरसे की बुनियाद रखी गई है। अब वहाँ जैसे कि हिफ्ज़ कोर्स अगर है तो वहाँ 2nd स्टैंडर्ड पास होने वाला बच्चा दाखिला ले सकता है और आलिमियत के लिए 5th स्टैंडर्ड पास होने वाला बच्चा दाखिला ले सकता है। और इसके साथ साथ ये असरी उलूम जैसे कि बात बताई जा रही है, वहाँ इंग्लिश
मैथमेटिक्स, साइंस और कन्नड़ा वगैरह के उलूम भी वहाँ होंगे, वो सब्जेक्ट्स भी वहाँ होंगे, वो असातिज़ा भी वहाँ होंगे इंशाअल्लाह, वो भी बेहतरीन तालीम वहाँ दी जाएगी। अब इसके लिए ये बात हमारे यहाँ बिल्कुल फिक्स की गई है कि ये रिहाइश यानी रेसिडेंशियल मदरसा होगा, ऐसा आने जाने का कोई मदरसा नहीं बल्कि रेसिडेंशियल मदरसा होगा। और बिल्कुल वहाँ हॉस्टल ऐसे बेहतरीन फिजा में, अच्छी फिजा में ये हॉस्टल होगा जहाँ बेहतरीन वहाँ जो है इंतजामात होंगे और क़ियाम तआम का वहाँ अच्छा इंतजाम भी रहेगा। और जैसे कि वसी व अरीज मैदान भी वहाँ होगा, स्पोर्ट्स के लिए भी बेहतरीन इंतजामात वहाँ किए गए हैं। फुटबॉल का अलग ग्राउंड होगा, वॉलीबॉल का अलग ग्राउंड होगा, क्रिकेट का अलग ग्राउंड होगा, इस तरह से खेल के मैदान को भी वहाँ इंतजामात वहाँ किए गए हैं। तो इस तरह से ये तमाम चीजें तो अलग हैं। इसके अलावा बेहतरीन असातिज़ा का वहाँ तकर्रुर हुआ है, बेहतरीन असातिज़ा हैं, जैसे कि ये तो असरी उलूम के लिए मैथ, साइंस जो है और फिर इंग्लिश, कन्नड़ा के तो असातिज़ा होंगे ही, उसके साथ साथ यहाँ तजुर्बेकार बेहतरीन हुफ्फाज होंगे, उलमा होंगे और बेहतरीन असातिज़ा होंगे। उसके साथ साथ उसके अलावा हमारे जो आप यहाँ देख रहे हैं बेहतरीन बहुत सीनियर उलमा इकराम की निगरानी होगी। सीनियर जो शहर बीजापुर के उलमा इकराम हैं हमारे, वो उन उलमा इकराम की निगरानी में ये मदरसा इंशाअल्लाह रहेगा आगे चल करके। तो इस तरह से हम ये उम्मीद करते हैं और ये चाहते हैं कि शहर बीजापुर हो या अतराफ अकनाफ और जिले के शहर जो है जिला बीजापुर के लोग हों या पूरे कर्नाटक के अजला के जो लोग हों, उनसे हमारी गुजारिश भी है और उनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने बच्चों के दाखिले यहाँ लेंगे, जिससे कौम मिल्लत की रहनुमाई होगी और कौम मिल्लत की तरक्की होगी। जैसे कि अभी सवालात भी हो रहे थे कि आपने इस सिलसिले में प्रैक्टिकली क्या काम किया है। प्रैक्टिकली तो बहुत काम होते रहते हैं, हर मकतब फिक्र से काम होते रहते हैं, मसाजिद से काम होते रहते हैं, दुरूस होते रहते हैं, जुमा के खुतबे होते रहते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे तालीमी इदारे हैं जहां हमारे लड़कों की तरबियत और उनकी तालीम पर तवज्जो दी जा रही है, ये तो हो ही रहा है। इसके अलावा अब ये जरूरत है कि हमारे बच्चे मुस्तकिल हॉस्टल में रह करके वहीं, क्योंकि वो मदरसे से निकल करके जब स्कूलों से निकल करके जब घर को आते हैं, यहाँ मामला जरा बिगड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि मुस्तकिल बच्चा वहाँ मदरसे में रहे, और मदरसे में अगर रहेगा तो वो टीवी से और फिर इस तरह से मोबाइल से वगैरह तो जरूरी दूर रहेगा ही। इस तरह से एक अच्छी जो है उनकी तरबियत होगी, अच्छी उनकी तालीम होगी। हम आखिर में जैसे कि आपको ये बात बता दी गई है कि हमारे उलमा इकराम की निगरानी में ये मदरसा कायम होने जा रहा है, और हम जो है ये जो है आश्वासन आप लोगों के जरिए देना चाह रहे हैं कि इन तजुर्बेकार उलमा और हुफ्फाज के जरिए से बेहतरीन तालीम का जो इंतजाम किया जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि लोग भी हम पर एतमाद करें, भरोसा कायम रखें और अपने बच्चों के दाखिले हमारे इस दारुल कुरान व सुन्नह के मदरसे में जो सल्फिया एसोसिएशन की ज़ेर एहतमाम चलने वाला है, वहां ला करके दाखिले वहां ले लें। और ये दाखिले इंशाअल्लाह 30 अप्रैल तक रहेंगे हमारे, और फिर जो है जून से तो बाकायदा क्लासेस हमारे शुरू होंगे। अब वहाँ बकिया जो भी इंतजामात हैं वहाँ हो रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है, तामीरी काम भी चल रहा है और दीगर उमूर पर भी वहाँ काम हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात के जरिए से हम ये शहरियान बीजापुर और दीगर अजला के लोगों को ये इत्तला दे रहे हैं कि अब यहाँ दाखिले शुरू हो रहे हैं, आप अपने बच्चों के दाखिले यहाँ ला करके कराएं और हमें कौम मिल्लत की खिदमत का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के मौलाना सदर हैं अब्दुल जब्बार उमरी, सदर हैं इस इदारे के, और मौलाना अब्दुल कदीर सलफी हफिज़हुल्लाह ये जो है सेक्रेटरी जो है नायब सदर हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, और हमारे अल्लाह बख्श कमदगी हैं यहाँ शफीउल्लाह इनामदार साहब हैं, डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स भी हैं जैसे कि हमारे जाकिर सगर साहब हैं, यूनुस आलमेल हैं, यूनुस सारवाड़ हैं, और हमारे सनाउल्लाह काजी साहब हैं, अब्दुल्ला काजी साहब हैं, और हमारे तारिक मुजावर साहब हैं। इस तरह से हमारे इसके अलावा हमारे जो है बड़ी टीम है, और लीगल एडवाइजर के तौर पर हमारे बशीरुज़्ज़मान लाहौरी साहब हैं, और वो डायरेक्टर भी हैं और हमारे लीगल एडवाइजर भी हैं। और इससे पहले इसके लिए जो है अब हमें तय करना है फीस। एक तो ये बात आपने कही कि ये कोई खैराती इदारा नहीं होगा, यहाँ साहिब सरबत और अच्छे लोग भी, दौलतमंद हजरात भी और मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ दाखिले लेंगे। इस एतबार से हम लोग इसको फ्रेम कर रहे हैं। वो जो फीस होगी बिल्कुल ऐसा जो है लाखों में भी नहीं होगी, फिर बिल्कुल जो है ऐसा भी नहीं होगा कि वहाँ के जो हम जैसे कि काबिल असातिज़ा का तकर्रुर हम चाह रहे हैं
کہ وہاں ان کی سیلریز کے مسئلے ہیں, وہاں قیام و طعام کے مسئلے ہیں, یہ بالکل ایک واجبی ایک فیس مقرر ہو, ایسی اس پر ہم کر رہے ہیں. بالکل نہیں جی, کمرشل بھی نہیں, جتنا مدرسے کو لگے گا, جتنا مدرسے پہ اخراجات آئیں گے, اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت پڑی تو اہل خیر حضرات یہاں موجود ہیں, وہ ڈال کر کے چلائیں گے, ایسی ہماری امید ہے. کمرشل نہیں ہے, بس بچے کے لیے جتنا خرچ وہاں ہونے والا ہے ایک سالانہ, اس کا تخمینہ کر کے ہم وہ فیس لینے والے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت پڑی تو یہاں اہل خیر حضرات ہیں, وہ ڈال کر کے ہم جو انشاءاللہ بچوں کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ یہ تو جو مدرسہ ہے صرف لڑکوں کا ہے, یہ جو ہم جیسے کہ مولانا نے اس سے پہلے ہی بات آپ کو بتا دی ہے, یہ صرف لڑکوں کا مدرسہ ہے. رہی بات برقع حجاب, لڑکیوں کی تعلیم, ان کا تحفظ, اس کے لیے ہمارے شہر بیجاپور میں بہت سارے ادارے ہیں ماشاءاللہ, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اطراف میں بھی ہمارے لڑکیوں کے مدارس ہیں, جیسے کہ ہنچاڑ میں بھی ہے, یہاں عائشہ صدیقہ مدرسہ ہے, اور بھی دیگر ہمارے مدارس ہیں, ہمارے اسکولز اور کالجز بھی ہیں اچھی طرح سے. لیکن اگر یہ اس طرح سے ایشو اٹھا رہے ہیں اور یہ تعصب کی بنیاد پر اگر چل رہا ہے تو یہ الگ بات ہے, لیکن ہماری قوم و ملت میں ایسے بہت سارے ادارے ہیں اور خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں اس کی بھی ہم, بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, آگے چل کر کے یہ بھی ہمارے پلانس میں ہیں, بہت سارے ہمارے منصوبے ہیں. انشاءاللہ آپ دعا کریں, اور اگر لوگوں کا تعاون رہا تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ آگے کام کرنے والے ہیں. ڈراپ آؤٹ بچوں کا بھی ہم لوگ انتظام کرنے والے ہیں انشاءاللہ. ڈراپ آؤٹ والے ہیں یا SSLC کے بعد بھی یہ جو ہے عالم کورس میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں, ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر نہیں جا سکتے, بہت دور دراز کے علاقوں میں بھی نہیں جا سکتے, 700 کلومیٹر 600 کلومیٹر کے ادارے ہیں ہمارے بہت سارے, وہاں نہیں جاتے, تو ان کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے یہاں شہر بیجاپور میں یہ جو مدرسہ بننے جا رہا ہے.